दोस्तों, पैसा कमाना हर किसी का सपना और ख्वाब होता है। लेकिन एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला, लड़की तो कहना शायद गलत होगा, लेकिन एक महिला जो 30-31 साल की महिला, लंबी कद-काठी की और सुंदर महिला, जिसको पैसे की तो लत थी ही, साथ में उसको ऐसे मर्दों की लत थी जो कि एक नहीं, दो-दो मर्द उसकी शरीर की आग को ठंडा कर पाते थे। उसके बाद उस महिला को तब भी संतुष्टि नहीं मिलती थी, लेकिन उसने एक नहीं, दो नहीं, कई एक मर्दों से संबंध बनाए, संपर्क बनाए और उसके बाद फिर वो एक ऐसे अंजाम तक पहुंच जाती है जो कि एक बहुत बड़ा भयावह कांड हो जाता है। इस कहानी में यही जानने की कोशिश करते हैं कि इस महिला ने ऐसा क्या किया और क्यों उस अंजाम तक पहुंची जो कि अपने पति को और अपनी सास को ही रास्ते से हटाने की उसने साजिश रच डाली। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त और खुश होंगे। हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के, लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आसाम की गुवाहाटी से शुरू होती है। आसाम का एक गुवाहाटी ज़िला जो कि उसी का एरिया पड़ता है, धूमावंती एरिया इलाके में एक छोटा सा परिवार रहा करता था और इस परिवार की मुखिया होती हैं संतरी देवी डे। इनका एक बेटा होता है जो कि अमर ज्योति डे। इनके बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और ये जो संतरी डे थी, जो माँ, इनकी उम्र 60 साल के आसपास थी। ये एक अच्छे परिवार से थीं और एक पुराने रईस थीं। इनके पास गुवाहाटी के अंदर लगभग 5 बंगले थे और बड़े 5 बंगले थे जो रिहायशी हिसाब से थे। उन 5 बंगलों में ये माँ बेटे सिर्फ एक ही बंगले में रहा करते थे, एक ही मकान में रहते थे। बाकी 4 जो बंगले थे उनको रेंट पर दे रखा था, वहाँ से उनको अच्छा किराया मिलता था और जो किराया आता था वो संतरी के अकाउंट में आता था। अब ये माँ जो थी, अभी अपनी 60 साल की उम्र थी इनकी, और जो बेटा था अमर ज्योति डे, ये पढ़ाई करता था और पढ़ाई के बाद इसने एक जॉब की जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, अच्छी खासी इसकी जॉब थी। उसके बाद इसकी एक संपर्कता होती है जो कि वंदना कलिता से, और वंदना कलिता जब इसके संपर्क में आती है तो कुछ दिन चलने के बाद इनको प्यार होता है और प्यार होने के बाद ये जो वंदना कलिता थी ये इससे अच्छी तरह से संपर्क में आती है। उसके बाद वंदना कलिता और अमर ज्योति डे, इन दोनों के नज़दीकी संपर्क होते हैं। जो इनके मकान खाली थे उनमें ये कभी कभार चले जाते थे। उसके बाद इनके शारीरिक संबंध भी बनते हैं। उसके बाद जो वंदना कलिता होती है इस अमर ज्योति डे को प्रेशर करती है कि शादी करने का, और ये दोनों फिर एक दिन शादी कर लेते हैं। कहानी आगे बढ़ने लगती है। 2013 में इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद लगभग 10 साल गुजर जाते हैं शादी को। अभी तक इन्होंने एक बच्चा पैदा नहीं हुआ इनके। ये बात कहीं ना कहीं संतरी डे को बड़ा परेशानी होती थी कि अभी तक कोई पोता नहीं है, घर में अकेले सिर्फ 3 ही लोग हैं। लेकिन कहानी आगे चलती रहती है। अब ये जो संतरी डे थी, इनको इनकी बहू जो वंदना कलिता होती है धीरे धीरे इम्प्रेस करने का काम करती है। लगभग 6-7 साल के बाद तो इसने वंदना ने अपनी सास को अपनी ओर इम्प्रेस किया और बोलने लगी कि पति हमसे हमेशा लड़ते हैं, जो अमर ज्योति डे होता है, कि हमसे लड़ते हैं क्योंकि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, खाली रहती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा काम करवा दो जो कि मैं कुछ अपना काम करूँ। तो वंदना इस बात से अपनी सास को, संतरी को समझाती है। तो संतरी जो होती हैं एक दिन उसकी बातों में आ जाती हैं और उसके लिए पूछती हैं कि तुम क्या करना चाहोगी। तो ये वंदना जो थी ये पहले स्कूल में एक पीटी टीचर का काम करती थी, पीटी सिखाती थी बच्चों को। उसके बाद इसने जिम में काम किया और जिम ट्रेनर रही। तो इसका लगन थी और इसका एक मकसद था कि वो जिम जाएगी और जिम बनाएगी।
उसने एक मकान में, अपने बड़ा मकान होता है बंगला, उसमें इसने अच्छा खासा जिम का सामान मंगाती है और जिम चालू कर देती है। जिम में आने के चालू हो जाने के बाद उसमें अच्छे खासे लड़के आते थे, जो लंबे चौड़े कद काठी के सुंदर और मजबूत बरक हिसाब के लड़के आते थे, जो कि जिम में आते हैं, बॉडी बनाना है उनको और अपनी अच्छी हेल्थ बनाने के लिए। अब इसका काम यही था कि जब ये वंदना अपने जिम में पहुंचती थी तो इसके पास बुलेट थी और ये एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी, आधुनिक विचार की लड़की थी। इसको किसी से ये मतलब नहीं कि हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा, क्या कहेगा, इससे इसको कोई लेना देना नहीं होता था। दरअसल जब ये उन लड़कों को देखती थी, उनको अपनी ओर आकर्षित करती थी, इम्प्रेस करती थी। उन लड़कों में से कई एक लड़कों के साथ इसके शारीरिक संबंध होते हैं। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रहती है। अभी भी इसकी हवस ठंडा नहीं हुई थी। इसने एक कहानी ऐसे रच डाली कि इसने एक प्लान को अंजाम बना डाला। धीरे धीरे इसने एक लड़के से संपर्क होता है, इसका जो धनवंती डे होता है, ये टैक्सी ड्राइवर होता है और उसी में एक दिन इसकी अनूप दा होता है, अनूप दास, उससे संपर्क हो जाता है। अब ये जो दोनों दोस्त होते हैं, धनवंती वो धनती डे और अनूप डे, इनसे इनका संपर्क होने के बाद जो वंदना कलिता होती है, कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही सुख पाने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे ये काम चलने लगता है और इनके जिस्मानी ताल्लुकात बनने लगते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक जो इनका पति होता है अमर ज्योति, ये अपने ऑफिस के काम से अचानक दिन में वापस आ जाता है। तो ये देखता क्या है कि घर के बाहर एक टैक्सी खड़ी हुई थी और टैक्सी देखकर वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि हमारी पत्नी तो बुलेट से जाती है, आज टैक्सी कैसे बाहर खड़ी। ये देखने के बाद वो अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर अमर ज्योति डे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अंदर का नज़ारा इतना भयावह था कि जो दोनों, जो धनती डे और अनूप दास, ये दोनों उसकी पत्नी वंदना कलिता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में और दोनों ताबड़तोड़ उसके जिस्म के साथ खेल रहे थे। ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं अमर ज्योति डे हालत ख़राब हो जाती है और वो चीखने लगता है वहीं पर। और चीखने लगता है तो वो जो दोनों लड़के होते हैं, जो धनती होता है, इसकी उम्र लगभग 32 साल की होती है और जो अनूप होता है इसकी उम्र 27 साल की होती है और जो वंदना कलिता थी इसकी उम्र लगभग 30-31 साल की थी। समथिंग तीनों लोग एक ही उम्र के लगभग थे, इसलिए उनकी बहुत अच्छी तरह से जमती थी और ये दोनों अच्छी तरह से अपने शरीर के साथ खेलते थे। कहानी आगे बढ़ती है। जब ये अमर ज्योति देख लेता है तो ये दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। उसके बाद अमर ज्योति अपनी पत्नी को, वंदना को बहुत बुरी तरह से लताड़ता है, उसको डांटता है, फटकारता है। उसके बाद ये बोलता है कि अब हम तुमसे तलाक लेंगे, क्योंकि तुमने हमारी ज़िंदगी को दूभर कर दिया है, ऐसे कैसे होगा। ये सब बहुत नोक-झोंक होती है। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। अब ये जो वंदना कलिता होती है, ये धनती को फ़ोन करती है और बोलती है कि क्या करोगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये दोनों प्लान बनाते हैं, उसमें साथ में अनूप भी होता है। अचानक एक दिन ये 17 अगस्त को अपनी इसकी माँ के यहाँ पहुँचते हैं और माँ के यहाँ जाने के बाद जो उसने अलग मकान में रह रही थी और ये वंदना और अमर ज्योति एक अलग मकान में रह रहे थे, ये वहाँ पर जाते हैं दोनों। और जाने के बाद वंदना और जो अनूप होता है, ये दोनों मौका पाकर अपनी सास संतरी देवी का कत्ल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। मारने के बाद उसके शरीर के इतने टुकड़े करते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। वहाँ से निकल कर ये अपने आराम से आते हैं। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर इनका पति जो था अमर ज्योति, ये अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया था। ये जब वापस आता है तो अपनी माँ की तलाश करता है। जब माँ नहीं मिलती तो ये अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ को ढूंढने लगता है। 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। उसके बाद ये भी एक दिन प्लान कर देता है, ये वंदना प्लान करती है और ये धनती और अनूप के साथ में मिलकर ये दोनों मिलकर अमर ज्योति को भी ठिकाने लगा देते हैं। एक जूस पिलाते हैं और जूस पिलाने के बाद जब उसको नशा हो जाता है फिर इसका भी काम तमाम कर देते हैं। इसको भी काट के टुकड़े इसके पन्नी में करने के बाद ये फ्रिज में रख देते हैं।
उसके बाद अब ये प्लान करते हैं कि सबों को जो टुकड़े किए हैं सबके, इनको कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो इसमें फिर जाता है धंती अपनी टैक्सी लेकर और उसकी घर से उसकी अपनी सास के टुकड़ों को लाता है, पॉलीथीन में जो थे इनको लाने के बाद, और इधर से जो अमर ज्योति डे के टुकड़े होते हैं उनको भी लेकर साथ में अब ये जाते हैं मेघालय की का पास का राज्य पड़ता है इनके असम से, मेघालय में। और मेघालय की चेरापूंजी की पहाड़ियों में चढ़ते हैं और गाड़ी को लेकर। उसके बाद जितनी ऊंची पहाड़ियाँ थीं उससे ज़्यादा गहरी खाई थीं। उन गहरी ऊंची पहाड़ियाँ और नीचे गहरी खाइयों में उन पोलोथीनों को ये फेंक देते हैं, ताकि इन्होंने ये अनुमान लगाया था कि यहाँ से कोई जंगली जानवर इनको ठिकाने लगा देंगे और यहाँ कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा, नहीं कभी यहाँ पर कोई बदबू आएगी जिससे कि पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ये सब करने के बाद अब ये फ्री होकर निकल आते हैं। फिर जिस दिन ये वापस आते हैं, आने के बाद ये दोनों जो धंती डे और अनूप दास ये सब मिलकर उस वंदना कलिता के साथ आज खुलकर मौज लेते हैं और ये जमकर इनकी पार्टी चलती है। उसके बाद ये शिकायत दर्ज करवाती है 23 अगस्त 2023 को वहाँ के नज़दीकी थाने में। वहाँ जब जाते हैं कि हमारी सास और हमारे पति गायब हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। ये सब होने के बाद ये एक दिन वो पुलिस इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देती, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रहती है। एक दिन ये फिर जाती है और वहाँ शिकायत दर्ज करती है उसी थाने के अंदर कि जो उनके पति का जो मामा है वो उनकी सास के अकाउंट से पैसे निकाल रहा है और जो उनका किराया आता है वो पैसे हड़प रहा है। ये सब जब दोबारा शिकायत होती है तो पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में आती है। पुलिस जब एक्शन में आती है तो उसके मामा को पकड़ते हैं। उसके मामा से जब पूछताछ करते हैं तो उसके बाद उनके मामा का एक बेटा होता है उस निर्मल डे जब सामने पहुंचता है तो निर्मल डे साफ बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरी बुआ के जो पैसे हैं उन पैसों को ये निकाल रही है, जो वंदना कलिता है ये निकाल रही। ये सब पुलिस अपने एक्शन में लेती है। फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं एटीएम के, तो पता चलता है कि उसके जो संतरी जो की सास थी इनके खाते से लगभग 5 लाख रुपए तक निकाले जा चुके थे। और जिस एटीएम से निकाले गए वहाँ के जब सीसीटीवी देखे गए तो पता चलता है कि वहाँ वंदना कलिता ही नज़र आती है। उसके बाद फिर पुलिस ने इनके कॉल डिटेल्स निकाले और जब सीडीआर निकाले गए, सब निकालने के बाद पता चलता है कि वंदना कलिता को ही पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने इधर उधर की बहुत बातें बताई, लेकिन जब पुलिस ने अपने हिसाब से और अपने पुलिसिया अंदाज में जब उससे पूछताछ की तो वंदना कलिता ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने डट नहीं पाती है और वो अपना गुनाह खुलकर कबूल कर लेती है। फिर वो बताती है कि उसने जो कपड़े थे उनको जब उसने टुकड़े किए थे अपने सास और अपने पति के, उससे वहाँ जो ब्लड के कपड़े जो सने सुनाए थे उनको लेकर उसने छत पर जलाया। फिर जब पुलिस ने उन पड़ोसियों से जब पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि हो सकता है, हमने देखा तो था कि आँच जल रही है छत पर, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया था कि शायद वंदना कलिता जो है वो फटे पुराने कपड़े होंगे उनको शायद जला रही होगी, कुछ साफ सफाई की होगी उसको जला रही होगी। किसी ने ये अनुमान नहीं लगा पाया कि यहाँ पर ये सबूत मिटाने की आँच जल रही है। पुलिस की जब पूछताछ में ये बात साफ हो जाती है उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया, जो वंदना कलिता होती है और धंती डे और अनूप दास को पकड़ने के बाद पुलिस ने के जो संबंधित धाराएं बनती हैं वो लगाने के बाद आज इनको जेल हिरासत में पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब भी ये जो पुलिस साक्ष्य सबूत ढूंढने के लिए चेरापूंजी की पहाड़ियों में गई थी उनमें से उसकी माँ के जो कुछ टुकड़े मिले थे, लेकिन जो उनका बेटा होता है अमर ज्योति उसका कोई सुराग सबूत नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक भयावह कहानी थी। दोस्तों, इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ये कहानी एक सचेत करने के लिए, इससे एक जागरूकता का संदेश है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश था। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य
आपको या किसी को परेशान करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता का अभियान है और उसमें आप थोड़ा हिस्सा दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक अच्छी और एक से एक सटीक घटनाएं देते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।